हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। और उसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के जो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन से इसके वो डिस्कस करेंगे। और हम न्यू एनसीईआरटी बुक से वन बाय वन कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? And what is the second term? Similarly, find the third, 10th term and nth term. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये रिपीट होता है स्कूल एग्जाम में भी और बोर्ड्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा ये होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज एस एन। तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स क्वेश्चन में गिवन है एंड सम ऑफ एन टर्म्स का जो वैल्यू है दैट इज 4n माइनस एन स्क्वायर आपको गिवन है। अब हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें जो जो चीज़ें निकालनी है। तो पहले तो हम ये जो भी हमें एस एन गिवन है इससे हम क्या एपी बना सकते हैं नहीं बना सकते, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो हम पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर हम एस वन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एस वन का जो मीनिंग है दैट विल बी ए वन। मतलब सम ऑफ वन टर्म का मतलब है कि आप फर्स्ट टर्म की ही बात कर रहे हो। तो अगर आप ए वन या ए को निकालना चाहते हो तो आप एन की जगह वन सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो दिस विल बी फोर, यहाँ पे वन हो जाएगा, दैट विल बी माइनस वन स्क्वेयर। तो अगर आप ए को कैलकुलेट करेंगे तो ए आपके पास जो आ जाएगा दैट विल बी फोर माइनस वन एंड दैट विल बी थ्री। तो हमने ये अभी एक टर्म निकाल ली कि फर्स्ट टर्म हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पे थ्री मिल चुकी है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एस टू निकालेंगे, एस टू का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो अगर आप एस एन में अगर टू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको सम ऑफ टू टर्म्स मिलेगा दैट विल बी ए वन प्लस ए टू। अगर आप यहाँ पे टू सब्सटीट्यूट करते हैं दैट विल बी फोर एंड दिस विल बी टू माइनस टू स्क्वेयर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी फोर मल्टीप्लाई बाई टू दैट विल बी एट माइनस फोर एंड दैट विल बी फोर। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो आपका ए वन प्लस ए टू है उसका जो वैल्यू आपको मिला दैट विल बी फोर। अब हमें पता है कि हमें ए वन प्लस ए टू तो फोर मिल चुका है। सो ए वन प्लस ए टू का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो तो आपको फोर मिल चुका है। जहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म भी पता है कि जो ए वन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं ए वन की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास थ्री, तो हम ए टू भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट विल बी फोर। सो अगर आप ए टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए टू का वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास कितना आएगा दैट विल बी फोर माइनस थ्री एंड दैट विल बी वन। सो ए टू अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी वन। अब हम हमारी एपी बना सकते हैं। आपको पता है फर्स्ट टर्म आपको मिल गया है दैट विल बी थ्री, तो वो आपको थ्री मिल गया है। सेकेंड टर्म आपको वन मिल गया है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी ए टू माइनस ए वन दैट विल बी वन माइनस थ्री और उसका जो आंसर होगा दैट विल बी माइनस टू। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो अपना कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए जाते हैं। सो दिस विल बी माइनस वन, दिस विल बी माइनस थ्री, दिस विल बी माइनस फाइव और इस तरीके से आपकी एपी बन जाएगी। तो हमने विद द हेल्प ऑफ ए वन ए टू हमने एपी बनाने का ट्राई किया, कॉमन डिफरेंस वहाँ से हमें पता लग गया था। और हमारी एपी जो बनी वो बनी कि थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव, इस तरीके से आपने एपी बना दिया। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे हमें पता लगाना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। वो एस टू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है दैट विल बी फोर, तो आपने एस टू भी निकाल रखा है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी आपने निकाल रखा है दैट विल बी ए टू। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। जब आप ए थ्री निकालना चाहते हैं तो वो भी आपने कैलकुलेट कर रखा है और ए थ्री की वैल्यू कितनी होगी दैट विल बी माइनस वन। लास्ट में आपको बोला गया है कि टेंथ टर्म भी फाइंड करना है। तो ए टेंथ टर्म अगर फाइंड करना चाहते हो तो दैट विल बी ए प्लस नाइन डी। तो ए तो आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं नाइन, और डी आपने निकाल ही चुके हो ऑलरेडी माइनस टू। सो दिस विल बी ए टेन और ए टेन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी थ्री माइनस एटीन और इसका जो आंसर होगा दैट विल बी माइनस सिक्स माइनस फिफ्टीन। तो यह आपने ए टेन भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया।
नेक्स्ट आपको जो निकालना है वो निकालना है कि nth टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म का तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। सो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। सो ए तो आपको ऑलरेडी पता है 3 होगा। nth टर्म निकाल रहे हैं तो उसको हम एन ही रखेंगे और डी का वैल्यू आपको -2 पता है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ए एन का जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 3 -2n। आपने -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया एंड दिस विल बी +2। तो दिस विल बी 5 -2n। ये आपका nth टर्म आप निकाल सकते हैं। तो एस एन की हेल्प से हम सारी टर्म निकाल सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि एस एन का मीनिंग क्या होता है। S1 का मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है। एंड S2 आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, जो भी आपका S2 आ रहा था दैट विल बी 4। तो हमने ये सारी चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ एस एन कैलकुलेट की है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले, डिवाइड होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। तो पहला काम हमारा किसी भी क्वेश्चन में एपी में ये होगा कि हम एपी बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें 6 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो हम एक एपी बना लेते हैं। तो वो जो एपी होगी दैट विल बी 6, 12, 18 और इस तरीके से वो चलती रहेगी। टोटल आपके पास जो लास्ट नंबर होगा दैट विल बी 40 इंटीजर्स होंगे आपके पास। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी दैट विल बी 40। तो हम इस एपी से जो जो चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं वो सब कलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास ए जो होगा दैट विल बी 6। अगर आप डी बी कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 12 - 6 एंड उसका भी आंसर कितना आएगा 6। सेकेंड आपको अगर एन का पता करना है तो एन आपको 40 इंटीजर्स तक सम निकालना है। तो आपका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। और हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो करना है एस एन को कैलकुलेट करना है। यहाँ हमें बोल सकते हैं कि S40 को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि हमें ए भी गिवन है, एन भी गिवन है, डी भी गिवन है। तो हम एस एन का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एस एन विल बी n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो हमें सारी वैल्यूज, हमें 40 टर्म्स का सम निकालना है। तो दिस विल बी S40। सामने आ जाएगा 40/2। 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 40 टर्म्स का सम निकालना है। तो दिस विल बी 40 -1 एंड डी ऑलरेडी आपको बताया दैट विल बी 6। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो S40 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी, दिस विल बी 20 कैंसिल आउट करने के बाद। और ये जो टर्म होगी आपके पास 12 होगी एंड दिस विल बी 39 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये S40 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 20, दिस विल बी 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये हो जाएगा 23। तो लास्ट जो पार्ट आप S40 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो S40 विल बी 20 मल्टीप्लाई बाई 246। तो जो फाइनल आंसर आप S40 निकालना चाहते हैं दैट विल बी 4920। तो इस तरीके से आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 या 50 या जितने भी टर्म्स का आपको सम पूछा गया है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन थोड़ा सेम टाइप के क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो डिवाइजर बाय 8 या मल्टीपल ऑफ 8 का दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो हम सबसे पहले मल्टीपल लिख लेते हैं, कौन कौन से मल्टीपल होंगे 8 के। तो जो आपका फर्स्ट मल्टीपल होगा दैट विल बी 8, नेक्स्ट मल्टीपल होगा दैट विल बी 16, नेक्स्ट मल्टीपल होगा दैट विल बी 24। और इस तरीके से जब आप चलते रहेंगे तो आपको टोटल जितने मल्टीपल निकालना है दैट विल बी 15 मल्टीपल। तो ये 15 मल्टीपल का मतलब ये हमें पता लग गया कि टोटल जो हमारे पास n होगा दैट विल बी 15। तो हम जो जो टर्म हमें AP से मिल रही है वो सारी टर्म्स लिख लेनी है। तो फर्स्ट आप A की बात करते हैं दैट विल बी 8। अगर आप D भी कैलकुलेट करेंगे तो 8 से डिविजिबल, अगर डिविजिबल या मल्टीपल की बात कर रहा है तो आपका D भी 8 ही होगा। तो दिस विल बी 16 - 8। आप A2 - A1 से भी निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी 8।
सेकंड आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ दी हुई है दैट विल बी 15, आपने 15 लिख लिया। एंड हमें जो पता करना है दैट विल बी S15 हमें फाइंड करना है, ये हमारा मेन टारगेट है। ये और लास्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हमें यहाँ पे S15 निकालने के लिए A, N एंड D गिवन है, और A, N एंड D गिवन है, तो आपको SN का जो फॉर्मूला लगाना है दैट विल बी SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाई D। तो हमें S15 निकालना है बेसिकली, तो S15 हम लिखेंगे एंड दिस विल बी 15/2, नेक्स्ट विल बी 2A, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो दिस विल बी 15-1 मल्टीप्लाई बाई D दैट विल बी 8। S15 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 15/2, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 14 मल्टीप्लाई बाई 8। तो S15 का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 15/2, this will be 16 and 14 8 जा 112, so this will be 112। तो अगर हमें निकालना है S15 का वैल्यू तो आपको लास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो S15 विल बी 15/2 एंड दिस विल बी 128। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 64 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और S15 का जो फाइनल वैल्यू आपके पास आएगा वो 960 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 11 अगर कभी पूछा जाता है, पहले आपका काम होता है कि आपको AP बनाना है। अगर आपको A, N एंड D मिल रहा है तो आप इस फॉर्मूले को काम में लीजिए, और लास्ट टर्म अगर कभी मिल रही है तो आप अपना लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो। ये दोनों ही सेक्शन पे आपको काम करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे वो दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 14, तो हम उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको 0 से 50 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबका सम पता करना है। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें AP बना पाएँ, तो 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स का अगर सीक्वेंस बनाएंगे तो फर्स्ट आपका ऑड नंबर होगा 1, नेक्स्ट होगा 3, नेक्स्ट होगा 5, इस तरीके से चलता रहेगा, और लास्ट जो आपके पास ऑड नंबर होगा दैट विल बी 49। बिकॉज आपको 0 to 50 के बीच में बनाना है, लास्ट ऑड नंबर आपके पास 49 होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में AP बन गया है हमारा। AP बनने के बाद हमें सबसे पहला चीज़ करना है कि हमें फर्स्ट टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में पता लग जाएगा, दैट विल बी 1। अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी 3-1। वैसे भी ऑड नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा 2 होगा। नेक्स्ट आपको लास्ट टर्म भी गिवन है दैट विल बी AN आपको गिवन है, बिकॉज उसका रैंकिंग हमें पता नहीं है, और हमें SN का फाइंड करना है कि SN क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपना पहले हमें मेन चीज़ ये है कि SN निकालने के लिए हमें N का ज़रूरत तो पड़ेगा। तो हमें N निकालने के लिए हमने एक सिंपल सा काम यहाँ पे ये किया कि हमने AN से ही पूछ लिया आपकी रैंकिंग क्या है, तो AN को लिया हमने एंड दैट इज इक्वल्स टू 49। तो एक AN का जो वैल्यू है दैट विल बी A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाई D एंड दैट इज इक्वल्स टू 49। A का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1, साथ में N-1 मल्टीप्लाई बाई D विल बी 2, दैट इज इक्वल्स टू 49। सो N-1 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 48। सो N-1 की जो वैल्यू है वो होगी आपके पास 24। सो N आपके पास जो होगा दैट विल बी 25। तो हमने ये N इसलिए निकाल लिया बिकॉज हमें SN में N का जरूरत तो पड़ेगा, बिकॉज उसके दोनों फॉर्मूलाज में आपके पास N होगा। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा आसान होगा। तो SN का जो वैल्यू निकालोगे अब आप दैट विल बी N/2, फर्स्ट टर्म दैट विल बी A एंड लास्ट टर्म दैट विल बी AN। आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। अभी आपको S25 निकालना है, बिकॉज आपका लास्ट टर्म का जो रैंकिंग है दैट इज़ 25, एंड ये आपके पास 25/2 आ जाएगा। अब आपका काम ये है कि आपको फर्स्ट टर्म देखना है और लास्ट टर्म देखना है और यहाँ पे लिख देना है। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले गिवन है कि आपका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज़ 1, तो आप क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर तो आपका वही रहेगा ना, तो आपने उसको लिख लिया कि फर्स्ट नंबर विल बी 1 एंड लास्ट नंबर विल बी 49। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप S25 इजीली निकाल सकते हो। सो दिस विल बी 25/2 मल्टीप्लाई बाई
49 + 1 दैट विल बी 50। तो ये कैंसिल आउट कर देंगे आप 25 टाइम्स, तो आप S25 मतलब सम ऑड टर्म्स बिटवीन 0 एंड 50 दैट विल बी 625। तो आप ओनली ए पी बना रहे हैं, वहाँ से टर्म्स को कलेक्ट कर रहे हैं। जिसको निकालने के लिए आपको जो टर्म्स का ज़रूरत था दैट विल बी n, वो n आपने कैलकुलेट किया साइड में और अपने क्वेश्चन को सोल्व किया। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप दिया हुआ है। तो पहले हमें देखना है कि क्या अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन द बियॉन्ड द सर्टेन डेट इज फॉलो। रेट 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, मतलब अगर फर्स्ट डे पे आपका कोई मिस्टेक होता है तो 200 रुपीज़ फाइन है। सेकेंड डे पे आपका 250 हो जाएगा, थर्ड डे पे आपका 300 हो जाएगा, मतलब आपका 50 रुपीज़ हमेशा इंक्रीज हो रहा है। तो कभी भी अगर आपका 50 रुपीज़ हमेशा इंक्रीज होकर नेक्स्ट फाइन बन रहा है, इसका मतलब 100% ये एपी को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जो सीक्वेंस बन जाएगा, एपी बन जाएगा, तो फर्स्ट में आपका कितना था 200, फिर कितना बन गया 250, फिर आगे कितना बन गया 300, और इस तरीके से वो चलता जा रहा है। और ये जितना भी पेनल्टीज है वो आपका टोटल कितने दिन के लिए 30 डेज के लिए। तो आपको ये पता लग गया कि अप टू 30 डेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि टोटल 30 डेज में आपका कितना पेनल्टी हो जाएगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड वर्क फॉर 30 डेज। तो हमें इन सबका सम निकालना पड़ेगा अप टू 30। इसका मतलब हमें मिल गया है ए कितना होगा दैट विल बी 200। कॉमन डिफरेंस कितना होगा दैट विल बी 250 माइनस 200 दैट विल बी 50। और आपको एन बी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है बिकॉज 30 डेज के लिए कैलकुलेट करना है। और आप जो पता करेंगे दैट विल बी S30 बिकॉज आपको 30 डेज का सभी पेनल्टीज का सम पता करना है। तो हम S30 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो S30 विल बी A/N/D गिवन है, तो S30 का आप जो फॉर्मूला लगाओगे दैट विल बी n/2, दिस विल बी 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। एन का फॉर्मूला लगाया, तो S30 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 30/2। दिस विल बी 2A। 2A मीन्स आपके पास टोटल जो हो जाएगा दैट विल बी 400। n-1 मतलब 30 है तो आपका 29 हो जाएगा, सो दिस विल बी 29 एंड डी आपके पास 50 हो जाएगा। सो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो S30 का जो वैल्यू हो जाएगा 30/2 दैट विल बी 15, और ये आपके पास 400 हो जाएगा। एंड 29 मल्टीप्लाई बाई 5 अगर आप करोगे तो दैट विल बी 145, दिस विल बी 1450। अब थोड़ा आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो जो S30 का जो वैल्यू होगा आपको मिल जाएगा दैट विल बी 15 मल्टीप्लाई बाई 1850। सो S30 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 27,750 रुपीज़। इतना फाइन उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 30 डेज के लिए काम को डिले करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग डेज के लिए अलग अलग आपका पेनल्टी है। आपने उन सबका सम किया, आपको 30 डेज का पेनल्टी निकालना था, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A sum of rate 700 is to use to give us 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each of the prize. तो पहला काम हमें ये है कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है दैट इज 700, और हमें ये पता है कि जो पहले वाला आपका अमाउंट था वो आगे वाले अमाउंट से मतलब लास्ट अमाउंट से 20 रुपीज़ कम है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पता करना पड़ेगा, वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब हमें एपी बनाना है। मेन हमारा काम क्या है कि हमें एपी बनाना है। तो पहला चीज़ आपको एसएन गिवन है कि टोटल हमारे पास जितना भी उन प्राइजेस का जो सम है दैट इज 700 हमें गिवन है, हमें इन्हीं से एपी बनाना है। सेकंड, आपको कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। अगर आपको पता है कि 20 कम हो रहा है तो आपका डिफरेंस नेगेटिव होगा, सो दिस विल बी -20।
नेक्स्ट आपको ये भी पता है कि टोटल जो है हम कितना अमाउंट 20 कम होता जा रहा है, आपको टोटल जितने कैश प्राइजेस में डिवाइड करना है इस अमाउंट को, दैट विल बी 7। तो हमें ये भी पता है कि जो एन का वैल्यू है वो 7 होगा। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब हमें डी तो गिवन है, हमें ए पता लग जाएगा तो हमारी ए पी बन जाएगी। तो हमें यहाँ एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, सो दिस विल बी S7 और उसका वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 700। तो S7 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 7/2 ब्रैकेट 2a, सो दिस विल बी 2a प्लस n-1, सो दिस विल बी 6 एंड डी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी -20 और इसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो दैट विल बी 700। 7 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो वो 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 2a माइनस 120 इक्वल्स टू ये 200 हो जाएगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया इसको। सो अगर आप 2a का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 120 राइट हैंड साइड में जाके आपका 320 हो जाएगा। सो a आपके पास जो हो जाएगा दैट विल बी 160। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो आपको ओनली ए एंड डी का ही ज़रूरत होता है एपी को बनाने के लिए। तो अगर आप अपने एपी को बनाओगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपका ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका ए प्लस 2d हो जाएगा, नेक्स्ट आपका ए प्लस 3d हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको 7 तक बनाना है तो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस 60 तक। तो पहला टर्म तो आपको पता है कि ए तो आपको ऑलरेडी आपने पता कर लिया, दैट विल बी 160। आपको पता है 20 कम होते जाएगा बिकॉज 20 आपका कॉमन डिफरेंस है, तो दिस विल बी 140, दिस विल बी 120, दिस विल बी 100, नेक्स्ट विल बी 80, नेक्स्ट विल बी 60 और इस तरीके से आपका लास्ट जो प्राइस हो जाएगा दैट विल बी 40। तो आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली और सारी चीज़ें निकालने के बाद आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद आपने अपनी एक एपी बना ली। तो ये वो कैश प्राइजेज जो होंगे जो आपका डिक्रीजिंग पार्ट में है, 20 डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट throw of planting tree in around the school to reduce the air pollution. It was decided that number of trees that each section of the each class will plant will be same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, so on till the class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो हमारा मेन सबसे पहला काम ये है कि हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में से कितना क्लास बनेगा, दूसरे वाले में से कितना बनेगा। तो हमें पता है कि अगर फर्स्ट क्लास वाला एक ही ट्री प्लांट कर रहा है तो फर्स्ट क्लास में जितने सेक्शन है वो 3 है। तो फर्स्ट क्लास हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए लिख लेते हैं कि वो 3 प्लांट्स को प्लांट करेंगे। फिर हमने सेकंड क्लास के भी टोटल, सेकंड क्लास एक क्लास कितना ट्री प्लांट करेगा 2, तो उसके पास 3 सेक्शन है, टोटल कितने ट्रीज को प्लांट करेगा 6। फिर थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन है तो टोटल कितना हो गया, आप एक प्लांट 3 करेंगे मतलब एक सेक्शन 3 करेगा तो 3 सेक्शन कितना करेंगे, दैट विल बी 9। तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा और लास्ट जो 12th क्लास है, 12th क्लास के पास भी टोटल 3 सेक्शन है। तो एक क्लास 12th क्लास का जो एक सेक्शन है वो 12 करेगा तो 3 सेक्शन कितना करेगा, दैट विल बी 36। तो ये हम टोटल जो प्लांट्स हर एक क्लास जो बनाएगी उसका हमने एक सीक्वेंस बना लिया है कि हर एक क्लास में से कितने कितने प्लांट्स बनेंगे। अब हमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल कितने प्लांट हो वहाँ पे कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। तो हमें इन सबका सम निकालना है। सबका सम निकालोगे तो आपको पता है कि पहला जो प्लांट का क्वांटिटी वो फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए, थर्ड क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। तो एन का जो वैल्यू हमें मिल जाएगा, पहले हम ए का वैल्यू लिख लेते हैं, ए विल बी 3, डी आपको ऑलरेडी पता है कि 6 - 3 दैट विल बी 3, एन आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के लिए 12 की बात कर रहे हो और हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो लास्ट टर्म भी आपको 8 12 गिवन है एंड दैट इज़ 36। तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं S12, हमें S12 पता करना है, सम ऑफ
12 क्लासेस, मतलब ट्री कितना प्लांट किया। सो S12 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी n/2, दैट विल बी 12/2, फर्स्ट टर्म दैट विल बी 3 एंड लास्ट टर्म दैट विल बी 36। लास्ट टर्म गिवन था तो हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया। सो S12 विल बी 6 मल्टीप्लाई बाई दिस विल बी 39। तो अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, सो दिस विल बी फर्स्ट टर्म, सो दिस विल बी 234। तो जितने भी क्लासेस है वो सारे जो वहाँ पे ट्रीज को प्लांट करेंगे दैट विल बी 234। आपने हर एक क्लासेस के प्लांट लिखे थे, तो 369 अप टू 36 ये सब एपी में शो हो रहे थे। आपने ओनली एपी का सम निकाल लिया इसमें और इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे रिलेटेड ही हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो गिवन है दैट इज spiral is made of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeter. Next is 1.0 centimeter. Next is 1.5 centimeter. Next is 2.0 centimeter. इस तरीके से आपका सक्सेसिव सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं। What is the total length of the such a spiral made up to the 13 consecutive semicircle? मतलब हमें क्लियरली पता लग गया है कि जो टोटल आपके पास सेमी सर्कल होंगे उसमें आपका टोटल स्पाइरल लेंथ कितना होना चाहिए। तो अगर हमें रेडियाई दिया हुआ है तो हम फर्स्ट सेमी सर्कल का अगर लेंथ निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है दैट इज पाई आर। सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा दैट विल बी पाई आर। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल जो हो जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल वो आपके पास हो जाएगा, अगर आप पाई आर लगाएंगे तो पाई आर का मतलब है पाई मल्टीप्लाई बाई 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आप सेकंड वाले के लिए काम करेंगे, सेकंड सेमी सर्कल के लिए, तो आपको उसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस आपको 1 दिया हुआ है तो आप कितना लिखेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आप अपने हर एक वैल्यू को साथ में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमें तो इन सबका सम निकालना है बेसिकली, तो हम इन सबका सम निकालेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास सेमी सर्कल होगा दैट विल बी 0.5 पाई। नेक्स्ट जो सेमी सर्कल होगा दैट विल बी 1 पाई। नेक्स्ट जो सेमी सर्कल होगा दैट विल बी 1.5 पाई। नेक्स्ट जो सेमी सर्कल होगा दैट विल बी 2.0 पाई। और इस तरीके से चलता रहेगा और ये सारा जो सेमी सर्कल होगा ये किस में होगा, एपी में होगा। हमें अप टू 13th सेमी सर्कल तक उनका लेंथ निकालना है। तो हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम इन सब में से पाई कॉमन भी ले लेते हैं तो पाई कॉमन लेने के पास हमारे पास जो बचेगा दिस विल बी 0.5, नेक्स्ट विल बी 1, नेक्स्ट विल बी 1.5, नेक्स्ट विल बी 2.0 एंड अप टू आपको जो भी 13 टर्म तक आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अगर ये सब टर्म आपका 0.5 से एपी में बन रहा है तो आपको इन सब का सम निकालना है। तो हमने यहाँ पे ओनली फॉर्मूला लगा लिया n/2। अब n अभी 13 है तो मैं उसको 13/2 लिख रहा हूँ। साथ में 2a मीन्स 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस n-1 दैट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाई d दैट विल बी 0.5। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख लिया। पाई तो आपके पास 22/7 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 13/2 हो जाएगा। एंड अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 1, सो दिस विल बी 1। एंड अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे दैट विल बी 6। बस लास्ट कैलकुलेशन आपको और करना है दैट विल बी 22/7, दिस विल बी 13/2 एंड नेक्स्ट विल बी 7। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये भी 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 143 सेंटीमीटर। तो इतना स्पाइरल आपको बनाने के लिए 143 सेंटीमीटर आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ओनली सारे सेमी सर्कल को काउंट किया, वहाँ एपी बन रहा था तो एपी को फॉर्म करके हमने वहाँ पे आंसर निकालने का ट्राई किया। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला गया है कि 200 logs आर स्टेक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो। तो हमें 18 अगर फर्स्ट रो में, 19 अगर सेकंड रो में और 18 नेक्स्ट रो में, तो हमारा वहाँ पे एक एपी फॉर्म हो रहा है। सो फर्स्ट विल बी 20, नेक्स्ट विल बी 19, नेक्स्ट विल बी 18। इस तरीके से आप हर एक रो में अपने जो भी स्टेक्ड है उनको अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता है कि हमें टोटल जो लॉग्स वहाँ पे स्टैक करने हैं दैट विल बी 200। तो हमें ये पता है कि जितने भी इनका सम आना चाहिए दैट शुड बी 200। नेक्स्ट हमें ये पता है कि जो फर्स्ट आपके पास ए है दैट विल बी 20, बिकॉज हमें ए पी को ही यहाँ पे देख रहे हैं। एंड डी आपके पास कितना होगा, अगर हर एक बार कम हो रहा है एक तो आप -1 लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे कि क्या क्या वैल्यू हमें मिल सकती है। तो हमें बेसिकली जो फाइंड करना है वो करना है कि हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एस एन का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा n/2 2a। तो 2a आपके पास टोटल हो जाएगा 2 × 20 प्लस एन आपको कैलकुलेट करना है -1, डी आपके पास -1 है और इन सब का वैल्यू आपके पास 200 है। तो अगर आप इस 2 से उस साइड राइट हैंड साइड में अगर प्रोडक्ट भी कर देते हैं, सो दिस विल बी n एंड ये हो जाएगा आपके पास 40 एंड दिस विल बी -n +1, तो दिस विल बी ऑलरेडी 400। आपने 2 से प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पे। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n और ये मिलेगा आपको 41 - n एंड दैट इज इक्वल्स टू 400। अंदर अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो दिस विल बी 41n - n² एंड दैट इज इक्वल्स टू 400। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे। क्वाड्रेटिक अगर आप फॉर्म करेंगे तो दिस विल बी n² -41n और ये वाला जो पार्ट आपके पास हो जाएगा दैट विल बी +400 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका हो जाएगा 25 and 16, सो n² -25n -16n +400 इक्वल्स टू 0। आपने फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में से ग्रुपिंग करना है। सो यहाँ पे अगर n आप लेते हैं सो दिस विल बी n -25 एंड नेक्स्ट में अगर आप 16 कॉमन लेते हैं सो दिस विल बी n -25 इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू या तो आपके पास होगा 16 या फिर आपके पास होगा 25। ये दो आंसर्स आपको मिल रहे हैं। तो n 25 भी हो सकता है, n आपके पास 16 भी हो सकता है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। अब अगर 16 टोटल n होंगे तो आपके पास A16 आपका मैक्सिमम जो भी नंबर ऑफ लॉग्स होगा वो A16 पे होगा, या फिर आपको A25 निकालना पड़ेगा। तो हम दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि A25 निकाल रहे हैं। तो A25 निकालने के लिए आपने लिखा A + 24D। ए आपने ऑलरेडी पहले से ही आपको क्वेश्चन में पता है, तो दिस देयर विल बी 20 + 24 एंड डी आपके पास ऑलरेडी -1 है। सो दिस विल बी 20 - 24, दिस विल बी -4। इसका मतलब आपको पता लग रहा है कि 25th जो टर्म पे हैं आपको नेगेटिव लॉग्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल नॉट पॉसिबल। इसका मतलब n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 16। तो हम A16 भी यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो A16 विल बी A + 15D। ए आपको ऑलरेडी पता है दैट विल बी 20 + 15 एंड डी आपको पता है -1। सो दिस विल बी 20 - 15 दैट विल बी 5। मतलब जो 16th जो लास्ट रो होगा आपके पास उसमें जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स होंगे दैट विल बी 5।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको एस एन गिवन था और आपने ए और डी भी आपको ऑलरेडी पता लग गया था, और हमने यहाँ पे एन का वैल्यू कैलकुलेट करके चेक किया कि अगर वो 25th रो में जो अगर आपके नंबर ऑफ लॉग से नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको एक तरीके का एक रेस दिया हुआ है, पोटैटो रेस। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो फर्स्ट पोटैटो मतलब आपका जो फर्स्ट पोटैटो होगा वो यहाँ पे है कहीं, यहाँ से आपका 5 सेंटीमीटर दूर एक बकेट रखा हुआ है। अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब अदर पोटैटोज का जो ये 3 मीटर है, फिर अगला भी 3 मीटर है, फिर अगला भी 3 मीटर है, अगला भी 3 मीटर, इस तरीके से आपका देर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन। आपके टोटल जो पोटैटोज है वो टोटल 10 पोटैटोज है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। तो पहला कॉम्पिटिटर जो है वो बकेट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो यहीं से स्टार्ट कर रहा है। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, तो अगर वो पहला नियरेस्ट पोटैटो अगर लेने जाएगा तो पहले उसको 5 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, फिर वो 5 सेंटीमीटर जाने के बाद उसको 5 सेंटीमीटर वापस आना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए। जब वो सेकंड पोटैटो लेने जाएगा तो टोटल उसको 5 + 3 8 जाना पड़ेगा, फिर वापस भी उसको कितना जाना पड़ेगा, 8 जाना पड़ेगा। फिर वो नेक्स्ट जाएगा तो 5 + 3 8 + 3, इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। तो हम इसी को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जो आपको जाना पड़ रहा है दैट विल बी 2 × 5, बिकॉज आप 5 गए 5 वापस आ गए। नेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 × 5 + 3। नेक्स्ट में फिर आप जाएंगे तो आपको टोटल मिलेगा 2 5। आपको स्टार्टिंग वाले के लिए स्टार्टिंग को पास करना ही पड़ेगा, फिर 3 जाना पड़ेगा, फिर 3 जाना पड़ेगा। इस तरीके से आपका एक एपी फॉर्म होगा। तो फर्स्ट जो आपका जो भी आपका टर्म होगा दैट विल बी 10। नेक्स्ट आपका जो होगा दैट विल बी 16। नेक्स्ट जो होगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 22। और ये सब किसको फॉर्म कर रहे हैं, एपी को। तो हम इसी एपी को लेके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे थ्रू आउट दिस कॉम्पिटिशन। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है दैट विल बी 2 × 5। नेक्स्ट वाले का जो डिस्टेंस है दैट विल बी 2 × 8। नेक्स्ट वाले का जो डिस्टेंस था वो 3 और ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 × 11। इस तरीके से आप डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहे हो। तो ये आपने फर्स्ट पोटैटो के लिए किया था, ये सेकंड के लिए किया था, ये थर्ड के लिए कर रहे हो। इसी तरीके से आपका 10 टर्म्स तक चलता रहेगा। तो सो आपका एपी बनेगा 10 16 एंड दिस विल बी 22 एंड इस तरीके से आपका एपी चलता रहेगा। अब आपको ये करना है कि टोटल 10 पोटैटोज में जाने के लिए आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको एस 10 निकालना है। तो दैट विल बी 10/2 फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 2a, मतलब 2a, हम यहाँ पे a एंड d लिख लेते हैं। सो a विल बी 10, d विल बी 6 एंड n विल बी 10, बिकॉज आपको 10 पोटैटोज यहाँ पे पिक करने हैं। तो n भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2a मीन्स 2 × 10 प्लस n - 1 दैट विल बी 9 × d दैट विल बी 6। तो अगर आप इस 10 पोटैटोज को निकालने के लिए अगर डिस्टेंस का सम करेंगे सो दिस विल बी 5 × ये हो जाएगा 20 और दिस विल बी 54। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 74 और अगर आप इसको प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी 370। तो हमें पता है कि उन 10 पोटैटोज को पिक करने के लिए और उनको बकेट में फिल करने के लिए आपको टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दैट विल बी 370। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 था जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 हमने कंप्लीट सोल्व किए। अगर आपको ये सॉल्यूशंस अगर पसंद आए या फिर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।